बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बेहतरीन किस्म का मज़ेदार होममेड चिकन टिक्का की न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। आप इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा जूसी मज़ेदार ये बनता है। और यकीन करें, आपके घर में कोई दावत है, गेट टुगेदर है, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप इस बेहतरीन चिकन टिक्का की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये घर के पैन के अंदर बन जाती है और मिनटों में बन जाती है। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड, ना इसके अंदर कोई मैरिनेशन रिक्वायर्ड है। फौरी से हमने इसको रेडी करना है और मेहमानों के आगे सर्व कर देना है। तो चलें इस बेहतरीन सी फटाफट सी न्यू चिकन टिक्का की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। न्यू स्टाइल पैन चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। अच्छा, चिकन के अंदर जो बोटी है ना, बोटी हमने ली है मीडियम साइज़ की। जो टिक्के की बोटी होती है ना, देखिए ड्रमस्टिक इसके अंदर साबित है। और ये देखिए विंग्स की कटिंग इस तरह से करनी है। और ये बोटी जो है आप किसी भी साइज़ का कटिंग करवा सकते हैं। इसके अंदर जो है ना, सीना नहीं है, विंग्स है। और इसके अंदर 2 लेग पीस है। एक कढ़ाई के अंदर ना 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है ना, तो आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हिलाएंगे ना, तो नमक जो है ना चिकन के अंदर अच्छी तरह लग जाए और इसका कलर वाइट होने तक हमने इसको अभी पहले सौते कर लेना है। उसके बाद फिर इसका अगला स्टेप करते हैं। अभी इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। लहसुन पेस्ट से ये होगा कि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी और इसको आपने अच्छी तरह सौते कर लेना है। तकरीबन इसको कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे। चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और जब ये लहसुन और चिकन इसके अंदर ना ऑयल के अंदर फ्राई होना स्टार्ट हो जाए, तो तब इसके अंदर हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करना है। अब हमारा मकसद ये है लहसुन और इस नमक और ऑयल के अंदर चिकन को इस तरह से भूनने का कि इसके अंदर हमने एक फ्लेवर पैदा करना है। चिकन जब आप टिक्का बनाते हैं अक्सर फीका होता है, तो ये फीका नहीं हुआ, इसके अंदर पूरा फ्लेवर आएगा नमक का, गार्लिक का और फ्राई का। और जब आप ऐसे भून लेंगे ना, तो इससे लहसुन का जो कच्चापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर से किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आएगी। अब ये देखिए, चिकन जो है ना अच्छी तरह भुन गया है और ये देखिए जो इसका ऑयल है ना, वो अलग अलग नज़र आना स्टार्ट हो गया है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको भून लेंगे ना, तो लहसुन जल जाएगा। ये नीचे से दिखाएं ज़रा पहले, ये नीचे लहसुन और ऑयल, ये देखिए यहाँ से ना ये ऑयल नज़र आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा इसको पका लेंगे ना, यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, तो लहसुन जल जाएगा। लहसुन को हमने जलाना नहीं है। यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। ये तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर देना है और यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करके और इसको हमने कवर कर देना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी गिलावट आ जाए। अभी हम चिकन टिक्का का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए ना हमने यहाँ पे 1 टीस्पून साबुत धनिया लेना है और 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है टिक्का वगैरह के अंदर। तकरीबन 8 से 10 दाने जो है ना, इसके अंदर हम काली मिर्च के शामिल करेंगे। अब इन मसालों को हमने ना थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा ना ऐसे पीस लेना है। किसी भी दोरी डंडे के अंदर डाल के या किसी आप मिक्सी के जार के अंदर डाल के ना इसको दरदरा क्रश करना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको हमने ना क्रश कर लिया है। देखिए ये भी मोटा मोटा इसी फॉर्म में हमने करना है। जब आप इसको इस तरह से फ्रेश क्रश करके डालेंगे ना, तो इसकी खुशबू जो है ना, अरोमा ज़्यादा होता है। तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ना मसाला तैयार हो गया है इस टिक्का के लिए। ये देखिए, इस तरह से मसाला आपने तैयार कर लेना है। तकरीबन इसको कवर किए हुए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अभी देखिए, इसके अंदर जो इसका पानी है ना, हल्का सा मौजूद है, बाकी तकरीबन खुश्क हो गया। ये तकरीबन इसका फ्लेवर और गार्लिक वगैरह, ये पानी तकरीबन खुश्क हो गया। ले जी, अब हमने कुछ ग्रीन चिलीज़ काट के रखी हुई हैं। 2 ग्रीन चिलीज़ थी, इसको हमने बिल्कुल बारीक जूलियन शेप में कट कर लिया। इसके बीज निकाल लिए। ये हमने दरमियान में इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देनी है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना पूरा इसके अंदर आ जाए। और ये देखिए, इस तरह से ना हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, चिकन की यखनी के अंदर डालने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो फ्लेवर है ना, वो चिली का आ जाए और टिक्का के अंदर जो है ना पूरा एक अरोमा आए बाद में ग्रीन चिली का। अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसका पानी जो है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए।
ये देखिए इसके अंदर जो हल्का सा पानी है ये ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर ऑयल है, ऑयल की वजह से हल्का सा फ्राई होगा, बोटियों के ऊपर कलर आ जाएगा। तो अब ये प्रोसेस करना हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम हमने नीचे से तेज़ कर दिया है और ये प्रोसेस कर लेते हैं। ये देखिए बोटियों के ऊपर ना हल्का हल्का सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी इसके अंदर ड्राई हो गया है, ऑयल के अंदर ये फ्राई होना शुरू हो गया है और ये सुनहरा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखें इसके ऊपर ना प्रॉपर कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हमने ये तिक्का मसाला शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर देखें मसाला जो है ना, मसाला पैन के साथ चिपक रहा है, तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देना है, जो इसके अंदर थोड़ी सी गिलावट है ना वो भी आ जाए, जो इसके अंदर कसर बाकी है। तकरीबन नॉर्मली चिकन को 10 से 12 मिनट चाहिए होते हैं, हमने इसको 6 से 7 मिनट पकाया है। तो अभी 2 से 3 मिनट इसको और पका लेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ले जी तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चिकन के अंदर जो कसर थी ना वो भी निकल चुकी है, चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने एक लीमू लेना है, लीमू का रस इस स्टेज पे आके ना हमने इसके अंदर डालना है, ये बड़ा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर पैदा करेगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अभी इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर देना है। प्याज को हमने इस तरह सिंपली काट लिया है रिंग्स की शक्ल में, और ये प्याज शामिल करने के बाद अब 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह हिला लेंगे और इसको पका लेंगे। तो अब देखिए इसके ऊपर इसकी शाइनिंग देखिए कितनी खूबसूरत है और प्यारा सा इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर भी आ रहा है। तो ये जो है ना बहुत मज़ेदार चिकन टिक्का, यकीन करें आज का, इसको आप राइस के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी आइटम के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा और एक नई डिश है आपके लिए, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अभी इसको फाइनली डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय, ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, क्या बात है। यकीन करें एक दफ़ा बनाएंगे मज़ा आ जाएगा आपको। माशाल्लाह से फाइनली हमारा ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और आप इसको घर पे बना सकते हैं मेहमानों में, गेट टुगेदर, जब भी आपके घर में दावत हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के मसालों से बन जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसकी लेग पीस के ऊपर आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, शाइन देखें कितनी ज़बरदस्त है। अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं कि इसके अंदर गलावट कैसी है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। पहले तो आप इसकी पूरी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। ऊपर आपने लीमू का रस जो है ना इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें, क्या बात है। तो अभी इसको तोड़ते हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी, देखिए फुल नरम है अंदर से, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है तो अभी हाथ जल रहा है तोड़ते हुए। तो दोस्तों हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।